हाँ तो देखो बच्चों, आज कुछ क्वेश्चन है और रिवाइज करते हैं क्लास 9th का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। जैसे 5 रेशनल नंबर निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। निकालना कितने और ध्यान देना है 5। कितने निकालने हैं 5, और हमारे पास संख्या क्या है 1 और 2। तो जितना निकालना है उससे अधिक लेना है, चाहे आप जितना अधिक ले लें, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, लाख ले लो, लेकिन उससे ज़्यादा लेना है। तो मैं यहाँ पर लूँगा 5 निकालना है तो 6, और ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा हमारा 6/6। उसी तरह से सेकेंड है, तो सेकेंड है तो इससे भी हम वही करेंगे, 6/6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 12/6। अब ये दोनों के बीच में जितना लिखना है, कितने लिखने हैं 5, तो 6 के बाद क्या आता है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और एक 11/6, ठीक है। एक कॉमा यहाँ डालकर लिख सकते हैं आप, यहाँ पे नहीं है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, 12/6 ये आंसर हो गया। चलिए ये तो 1 और 2 है, अगर अपॉन में होगा तब क्या होगा, जैसे मान लीजिए 1/5 है एंड 1/2/5 है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है और इसमें भी कहता है कि 5 निकालिए, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं आपको, 5 निकालने हैं, तो क्या करोगे आपको इसमें डायरेक्ट वैसे ही सेम करेंगे, 1/5 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो गया 6/6 5 जा 30। उसी तरह से ये भी 2/5 इंटू 6/6 6 2 जा 12/6 5 जा 30। अब दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर लिख लेने हैं, ठीक है। आ गया समझ। देखिए अगर मान लिया ऐसा हो, ऐसा ना हो करके कुछ ऐसा हो, 2/3 हो, ठीक है, 3/5 हो, ठीक है। तो 2/3 और 3/5 हाँ ठीक है। तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा, इसको हम पहले लिख लेते हैं 3/5, और ये 2/3 के बीच में लिखने हैं 5 रेशनल नंबर। तब क्या करना है वो देखिए, ठीक है बच्चों। तो देखो पहले देखिए इसमें, तो वो जो है 3/5 और 2/3, तो क्या करना है 3/5 मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसके हर से ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हो गया 3 3 जा 9/3 5 जा 15। अब इसको लिखेंगे और इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो गया 5 2 जा 10 5 3 जा 15। अब देखोगे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये दोनों का जो हर है, हिंदी में इसको हर कहते हैं, वो बराबर हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है कितने निकालना है, मान लो 2 निकालना है, 5 निकालना है, तो जितना निकालना है उससे अधिक। अगर 2 निकालना है तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो हो गया 9 3 जा 27, 15 3 45, इसको भी कर लो 3/3 से, तो हो गया 30/45। अब ये दोनों के बीच में आप जितने भी पूछ रहा था उतना लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए रूट वाले बाद में कर लेंगे, अभी यहाँ देख लो। ये देखो मल्टीप्लाई द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इसको मल्टीप्लाई करनी है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है एक नंबर में और बच्चे कर नहीं पाते, ठीक है। तो देखो क्या करना है, अगर ध्यान दीजिए कि 2-3 चीज़ें हैं बच्चों जो आपको ध्यान देना है। पहला कि रूट में है या नहीं है, अगर रूट में है तो रूट से रूट को मल्टीप्लाई करनी है। अगर एक रूट में है और एक रूट में नहीं है तो वैसे ही साथ में रख देना है। जैसे देखो ये दोनों रूट में है तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 18, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 196 और नहीं गलत, सॉरी ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करते हैं 96 12 और 9 21, यानी कि 216। अब इसका आंसर क्या होगा, तो इसको लिखना पड़ेगा हमें, चूंकि हमें याद है तो मैं 6 × 6 × 6 कर दूंगा, ये चूंकि मुझे याद था। लेकिन आपको कैसे करना है, आपको याद नहीं है, तो यहाँ से फैक्टर निकालना है। कैसे, 2 से 1
0 8, फिर 2 से 5 और 2 जा 8, ठीक है। और भी 3 से 5 4, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 1। तो ये देखिए ये आपका आ गया। ये आप नहीं करेंगे अगर आपको याद नहीं है। तो अगर मुझे याद था तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ ला सकता था। आपको यहाँ से करना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये बाहर आ जाएगा। देखिए ये 2 है, बाहर आ गया। ये 3 है, ये भी बाहर आ गया, ठीक है। अब बच गया कितना बच गया? 2 और 3, तो 2 3 जा 6 बच गया। तो ये आ गया आपका आंसर 6√6, ठीक है। चलिए आया समझ। अब देखो नेक्स्ट, ये देखो इसको मल्टीप्लाई करनी है। अब इसको मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे आपका √2 प्लस √3 इंटू √3 है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखो, इससे इसको करना है पहले। तो कितना होगा? क्या है √3 और √2 दोनों रूट में है ना, तो दोनों जब रूट में है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, और प्लस है तो प्लस, फिर इससे इसको करिए, क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9। ऐसे मैंने आपको पहले बताया था कि रूट में अगर मल्टीप्लाई करें और सेम हो तो रूट कट जाता है और वही नंबर बच जाता है। तो √2 में अगर √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट कट जाएगा, √2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका √6 और प्लस √9 का अंडर √9 का क्या होता है? स्क्वायर रूट 3 होता है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इस टाइप का अगर पूछता है तो क्या करें? तो वही सेम देखिए 3 माइनस √3 2 प्लस √3, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? तो 6 लिख दिए। प्लस इसी से इसको मल्टीप्लाई करें। हाँ ये 3 रूट में नहीं है और ये रूट में है तो ये आ जाएगा 3√3। अब देखो यहाँ पे साइन देखना बहुत जरूरी है, साइन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देखिए क्या है? √3, ये क्या है? बिना रूट का है। तो ये दोनों ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। √3 माइनस है तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ये हो जाएगा 2√3। यहाँ माइनस है प्लस है तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। तो ये √3 और √3 क्या हो जाएगा? 9। अब ये 3 प्लस 3 में से 2 गया, देखिए 3√2 है और 2√2 है, सॉरी 3√3 है 2√3 है, ठीक है। तो क्या होगा बताइए? 3 रूट में से 2 रूट खत्म, क्या आएगा? 1 रूट आएगा। तो 1√3 माइनस √9 का क्या होता है? स्क्वायर रूट 3। तो ये देखिए 3 में से 6 गया, 3 और प्लस 1 लिखें या ना लिखें ये आप लोगों को बताने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 3 प्लस √3, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ये देखिए क्या है? 1/2 प्लस √3 इक्वल a प्लस b√3। देन फाइंड वैल्यू a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो करते हैं a और b की वैल्यू फाइंड कैसे होगा? इसको रेशनलाइज करना होगा। क्या करना होगा? रेशनलाइज, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करते हैं तो 2 प्लस √3 है, ऊपर आकर क्या हो जाएगा? माइनस। नीचे भी हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? माइनस। मतलब अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और इक्वल में जो है वही लिखेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे आप 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर में ऊपर का मल्टीप्लाई,
नीचे जो हर है यहाँ पे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, अगर यहाँ माइनस होता यहाँ प्लस होता तो भी वही फॉर्मूला लगता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो याद रखो कि हमेशा जो नीचे है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला रखना है। ये ध्यान रहे कि नीचे क्या रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस रूट 3 अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी रूट 3 लिख दीजिए। अब देखें ऊपर का मैथ में बच्चों जो आगे हो सकता है वो करते जाना है। अब उसको ऊपर जो है उसको अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो जो है वही रखेंगे अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 3, क्योंकि किसी भी रूट को स्क्वायर करते हैं तो हमें वही नंबर मिल जाता है। और इक्वल में क्या है बच्चों a प्लस बी रूट 3। अब देखिए 4 में से 3 क्या 1, ऊपर तो वही रहेगा कुछ नहीं कर सकते, नीचे 1 a प्लस बी रूट 3, तो ये आ गया 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। अब कंपेयर करना है, कंपेयर 1 से इसको डिवाइड करेंगे वही रहेगा, इससे इसको कंपेयर कर दीजिए, इससे इसको कंपेयर कर दीजिए, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा बच्चों a बराबर 2 आएगा और माइनस रूट 3 बराबर बी रूट 3 लिखते हैं तो क्या आ जाएगा रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा तो माइनस 1 बराबर बी, यानी कि b इक्वल टू -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है, किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट ये देखो, तो अभी बता दिया कि रेशनलाइज करना है, परिमीकरण करना है तो कैसे करेंगे। एक ये है क्वेश्चन और आपके पास एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये है और एक टाइप का ये है, 3 टाइप से पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, कितने 3 टाइप से। पहला तो सिंगल वाले, तो ये तो सिंगल है तो इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लीजिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा रूट टू कैंसिल 2। देखिए पहले ही रेशनल था अब रेशनल हो गया, इसीलिए इसका नाम है रेशनलाइज। क्या नाम है? हिंदी वाले बच्चे इसको परिमीकरण कहलाता है। चलिए अब देखते हैं एक क्वेश्चन यहाँ सी, उसके बाद हम बी देखेंगे। देखो बच्चों 1/2 प्लस रूट 3 है, तो अभी हमने किया था इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे माइनस रूट 3 अपॉन ये क्या है 2 माइनस रूट 3। अब देखो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन, हाँ नीचे हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही लगाना है बच्चों, तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस 3, ये आ गया 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1 इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। दिस इज द आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अच्छा एक और करना है, इसको देखिए बी, क्वेश्चन नंबर बी जो कहता है कि 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, इसको क्या करना है रेशनलाइज। तो देखिए माइनस है तो प्लस कर लेना है 2 प्लस रूट 3। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, 2 से 2 को करिए कितना आया 4, ये क्या है यहाँ पे देखना है प्लस, तो प्लस। अब इसी से इसको करना है तो कितना होगा, एक रूट में है एक बिना रूट के है, तो ऐसे ही एज इट इज लिखेंगे। ये 3 है रूट 3, ये 2 है, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करनी है और यहाँ साइन प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है, प्लस वाला में कोई टेंशन नहीं लेना है क्योंकि प्लस में तो कोई टेंशन नहीं, बस लिख दो। लेकिन माइनस रहेगा तो देखना है कि माइनस दोनों है या माइनस सिंगल है। अगर एक ही जगह माइनस है तब माइनस होगा, अगर दोनों जगह माइनस है तो प्लस होगा। तो यहाँ पे प्लस ही है तो रूट 3 इंटू 2 प्लस 2 रूट 3 आ जाएगा, और रूट 3 में रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका आ जाएगा रूट 3 9, यानी कि अंडर रूट 9 आ जाएगा। अपॉन में नीचे तो वही रखना है बच्चों, हर में नीचे क्या करना है हमेशा वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया देखो 4 प्लस 2 रूट 3 क्या होगा 4 रूट 3। अरे ऐसे देखो ना, मान लो 2 आम है, 2 आम
2 आम कितने आम हो गए? तो ए सेम है इसीलिए प्लस हुआ। अगर यही रहता 2√3 प्लस 5√4 तो ये जुड़ता नहीं, क्योंकि ये अलग है ये अलग है, ठीक है, सेम है तभी जुड़ा है यहाँ पे। प्लस 9 का क्या होता है 3, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 7 प्लस 4√3/1, तो ये आ गया 7 प्लस 4√3 आंसर। क्लियर आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट ये देखो, ये बहुत बच्चों ने पिछले बार बहुत आसान क्वेश्चन था, वो बच्चे जो है इतने गलत करके आ गए। जैसे क्या होता है कि एकदम माइंड में वही क्वेश्चन रहता है कि ऐसे करवाया है सर ने, देखो इसीलिए मैंने डिफरेंट टाइप से दिया है। ये देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, अब यहाँ पे जो ये है 0.12 दे दिया। अब बच्चे क्या करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.1212, अरे भाई ऐसे नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। ये देखो पहले देखना है कि रेकरिंग है कि नहीं, तो इस पे रेकरिंग नहीं है, ठीक है, सिंपल 0.12 बचपन से करते आ रहे हो। पॉइंट के लिए यहाँ पे लिखेंगे टोटल 12, अपॉन में पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 कर देंगे। ये आंसर है हमारा। इसका देखिए 0.23 क्या करेंगे बच्चों, 23 लिखना है, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 2 है डिजिट तो 2 0, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ आ गया क्वेश्चन 0.23 पे रेकरिंग है, तो जब रेकरिंग होगा तब हमारा फिर वही करना है, लेट माना कि x इक्वल टू 0.232323, कहाँ तक जाना है बच्चों, कहीं तक ले लीजिए, 2 3 4 बार। नेक्स्ट टाइम कितने पे रेकरिंग है, 2 पे, तो 100 से करना है मल्टीप्लाई, 1 पे हो तो 10 से करना है। तो अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये 100x इक्वल टू इससे करेंगे, अगर 100 से, चलो कर ही दे रहा हूँ, 2 3 3 2 3 2 है 2 3 है 2 3 2 3 2 3। देखिए ये हो गया 100x इक्वल, देखो अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिए आज के बाद, अगर आप 10 से कर रहे हैं तो 1 पॉइंट आगे जाएगा, अगर आप 100 से कर रहे हैं तो 2 पॉइंट आगे जाएगा, और अगर आप 1000 से कर रहे हैं तो 3 पॉइंट आगे चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट है हमारा 100 से 100 है, हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, यानी कि 2 3 पॉइंट, उसके बाद 2 3 जो भी है लिख दीजिए, आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब काम क्या करना है, सेकेंड में से माइनस कर देना है फर्स्ट को, तो लिखना है ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, तो इक्वल के इस तरफ लिखना है, फर्स्ट क्या है x, इक्वल को उस तरफ लिखना है 2 3 2 3। अब देखिए इसको ब्रैकेट में डाल के फर्स्ट वाला इक्वेशन लिखना है 0.2323 डैश डैश। अब देखेंगे आप 100x में से x गया, क्या बचा 99x, और देखिए पॉइंट के बाद 2 3 2 3, पॉइंट के बाद 2 3 2 3, पूरा कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका 23, तो x इक्वल टू आ गया 23 और इधर डिवाइड हो गया 99, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, P/Q के फॉर्म में लिखा गया, ठीक है बच्चों। उसी तरह से इसको भी करना है। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है पेपरों में, इसीलिए मैंने ये सब क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, 64 के पावर 1/6, तो करना क्या है, इसको सबसे छोटे उसमें तोड़ देना है। 64 का देखिए 2 से 32, 2 से फैक्टराइज कर लो, 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 2 जा 4, 2 से 1, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 6, 2 के पावर 6
किसका आया, इसके प्लेस पे, तो इसके प्लेस पे लिख दिए। ए क्या है 1/6, तो 1/6 लिख दिया। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें आंसर 2 के पावर 1 बराबर कितना 2। उसी तरह से इसका देखिए 128 के पावर कितना है 2/7। तो उसी तरह से अगर आप 128 देखिए 50 है, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जब आप करेंगे पूरा तो आपको मिल जाएगा। मान लो 128 हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ 2 से किया तो क्या हो गया 64, है ना। अब वही आ गया पूरा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया कितना 2 के पावर 7 और 2/7, इससे कैंसिल हो गया। 2 के पावर कितना है 2, कितना आंसर आ गया 4 आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए एक टाइप का और है कि जब मल्टीप्लाई होता है बेस तो क्या होता है 1/3 2/3, बेस सेम है तो पावर जोड़ दीजिए। और हमें भी पता होता है कि अगर ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो ऊपर का सेम जुड़ जाएगा और नीचे सेम रहेगा, इसलिए 2 के पावर 2 और 1 3/3, इससे कैंसिल हो गया 2 के पावर 1। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए ये डिवाइड वाला क्वेश्चन है। तो जब डिवाइड होता है तो क्या होता है बच्चों 4/5 डिवाइड 3/3 का पावर 3/4। अब क्या करना है, बेस सेम है, डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा पावर, क्या हो जाएगा -3/4 3, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे मल्टीप्लाई कर लो। 5 4 जा 20, ये ज़्यादा समझ में आता है आप लोगों को। 4 4 जा 16 माइनस 5 3 जा 15, तो ये हो गया 3 के पावर कितना 16 में से 15 गया 1/20, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट ये और देखते हैं थोड़ा। हाँ ये देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा मुश्किल आता है, ये मैंने बहुत ही आसान दिया आप लोगों को। जैसे 25 है बच्चों, तो 25 को आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये पावर x है तो x बराबर 5, जो इधर रहेगा उसी दोनों तरफ सेम बेस कर देना है, दोनों तरफ बेस क्या करना है सेम कर देना है। तो अब देखिए 5 के पावर कितना हो गया 2x इक्वल 5, यहाँ पे पावर 1 है, डिग्री या डिग्री इसको बोल सकते हैं डिग्री, तो डिग्री सेम हो गया तो ये हो गया, बेस बेस कैंसिल हो गया 2x बराबर 1, तो x बराबर आ गया 1/2। सेम इसी तरह से 5 के पावर 2x इधर 5 के पावर 3। ठीक है, अब इसको क्या करना है 5 के पावर 2x इक्वल 5 के पावर 3 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू 3/2। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, एक तो अभी हमने करवाया था कि 1/5 और 1/3 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है, अलग अलग है तो ये कर दूं, ये तो आता ही होगा। देखो 1/5 1/3, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बच्चों, और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो गया 3/15, ये हो गया 5/15। अब कितना निकालना है 5, तो अब 6 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम करना है, सबसे पहले सेम करने के लिए क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से उसको मल्टीप्लाई, उसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 18, और ये हो गया 15 × 90। इस तरीके से यहाँ भी वही करें आप, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 30 15 × 90, ये दोनों के बीच में लिख दीजिए 18 18/90, 18 के बाद क्या आता है 19/90, 20/90, 21/90, 22/90। ठीक है, और ये 23/90। ठीक है बच्चों, और ये जो है 30/90 के बीच में हमने लिखा है तो ये लिख दीजिए। क्लियर, नेक्स्ट राइट 0.9 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। चलिए P/Q के फॉर्म में लिखना है।
अगर एक नंबर का पूछ रहा है तो 0.9 के ऊपर रेकरिंग, तो रेकरिंग वाला क्वेश्चन डायरेक्ट बता देता हूँ, 9 लिखिए, ठीक है, क्या लिखिए जो दिया हुआ 9 और अपॉन में 10 माइनस 1, अगर 2 पर है तो 100 माइनस 1, 3 पे है तो 1000 माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा 9/9 इक्वल टू 1। लेकिन अगर ज़्यादा नंबर का है ना, तो या 3 नंबर का पूछ रहा है तो इसमें क्या करना है आपको, लेट करना है, x इक्वल टू 0.9999, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब क्या किया, मल्टीप्लाई, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर ऑन मल्टीप्लाई विद 10 बोथ साइड, दोनों तरफ गुना करने पर कितना से 10 से, बोथ साइड ऑन मल्टीप्लाई विद 10 बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो हो गया 10x, इधर भी 10 से गुना कर देंगे बच्चों, ये हो जाएगा कितना 10x 9.999। अब ये सेकेंड हो गया, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो, तो देखिए सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो 10x माइनस x इक्वल टू 9.999 माइनस 0.999, ठीक है, तो कितना हो गया 9x इक्वल टू 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 9/1, ठीक है बच्चों। तो ये जो है कम से कम 10 क्वेश्चन आपको करना है रिवाइज, ठीक है। हाँ, और हम बाद में करते हैं, पहले इतना करो।